मेरे ठीक पीछे है बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां से आज लगातार सबसे पहले सबसे तेज आपको अपडेट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। बीजेपी ने लगातार सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय में सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया है, कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी हो सकता है। तो जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, जिसे लेकर चिंतन और मंथन भी किया जा रहा है। आज विधायक दल की बैठक है और इससे जुड़ी बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, और इसके बाद होगी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। सबसे पहले अनौपचारिक बैठक होगी, जहां पर विधायकों से 1-to-1 संवाद किया जाएगा, और उसके बाद औपचारिक विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सौरभ, कहा जाए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे संभवतः कौन राजस्थान की बागडोर संभालेगा ये जो है वो तय हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। एक हॉल है, उसी हॉल में जो है वो तमाम विधायकों को बिठाने की व्यवस्था जो है वो की है। सुबह 11:55 पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के बाद एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित जाने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि वहां पर ही वो संभवतः बड़े नेताओं से मुलाकात जो है वो करेंगे। और करीब 1:30 बजे तमाम विधायकों को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहीं पर ही जो है वो बुलाया गया और यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लंच होगा और शाम 4 बजे जो है वो बैठक शुरू होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी का कौन सा फॉर्मूला जो है वो लागू होने वाला है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला लागू होगा या फिर उत्तराखंड का फॉर्मूला जो है वो लागू किया जा सकता है, या फिर राजस्थान के लिए कोई नया फॉर्मूला जो है वो बीजेपी तैयार करने जा रही है। क्योंकि कई नाम जो है वो इस फहरिस्त में है कि मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। और लगातार पिछले जब से परिणाम सामने आया उसके बाद से लगातार कई नेता जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ये दावेदारी सफल होती है नहीं, ये आज देखने को होगी। और सौरभ, मुझे लगता है कि अगर कोई फॉर्मूले पर विचार करके ये पता लगाने की कोशिश करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये कल्पना से परे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं कि अपना ही फॉर्मूला तोड़कर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया मिसाल पेश करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका फॉर्मूला किसी भी नहीं मालूम है। और एक बहुत बड़ी जानकारी जो है सामने आई वो ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बनने वाला है उसे विधायक दल की बैठक से 2 घंटे पहले ही सूचना दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यही बात जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, यही बात जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली और बताया जा रहा है कि यही बात जो है वो राजस्थान में भी लागू होने वाली है। तो इस लिहाज से 2 घंटे पहले तक यकीन मानिए किसी को भी ये मालूम नहीं है कि राजस्थान का मुखिया जो है वो कौन होने वाला है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चर्चा है, केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा है, लेकिन कोई भी केंद्रीय मंत्री का अभी तक कार्यक्रम राजस्थान आने का नहीं हुआ है। यानी अभी तक उनको भी ये सूचना नहीं दी गई है कि राजस्थान का मुखिया जो है वो कौन बनने वाला है। एक ये भी चर्चा है, चूंकि जिस प्रकार का संगठन में सीपी जोशी का नेतृत्व रहा है, तो एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि अब सीपी जोशी भी जो है वो इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनके नाम का भी ऐलान जो है वो हो सकता है। लेकिन ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि डिप्टी सीएम की चर्चा भी लगातार जोरों पर चल रही है कि जो मुख्यमंत्री होगा, जिस जाति वर्ग से जो है वो मुख्यमंत्री होगा। इस बार ये चर्चा हो रही है राजस्थान में कि सामान्य वर्ग का कोई शख्स जो है वो राजस्थान की बागडोर संभाल सकता है। तो यकीन मानिए एक महिला जो है वो डिप्टी सीएम की पद पर जो है वो काबिज होगी, चाहे वो एससी की हो या फिर अन्य वर्ग की। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजस्थान के डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो एक इस प्रकार की जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। आज सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम और संभवतः विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान जो है वो हो सकता है और बाकी मंत्रिमंडल जो है वो अगले 1-2 दिन में जो है वो तय हो। लेकिन क्या होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये सिर्फ अनुमान है, अपने हिसाब से लोग फॉर्मूला सेट कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री और कौन डिप्टी सीएम बन सकता है। 2 नाम बताया जा रहा है डिप्टी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं, जिनमें सवर्ण और महिला एक डिप्टी सीएम बनाई जा सकती है या फिर एक सवर्ण महिला डिप्टी सीएम के तौर पर भी चुनी जा सकती है। सौरभ,
अब सवाल ये है कि ये विधायक दल की बैठक तो बुलाई गई है, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल, और अब धुंध छटने लग गई है, धीरे धीरे दिन बढ़ता चला जा रहा है और तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 25 तारीख को एक दिन में वोटिंग हुई, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए, जब ये तो पता चल गया कि सरकार किसकी बन रही है, कमल का फूल खिल गया, लेकिन उसी दिन से ये सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। सौरभ, विधायक दल की बैठक तो हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि फैसला पहले ही आला कमान ने ले लिया है और वो जो नाम है उसे लिफाफे में कैद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 3 दिसंबर को जो है वो परिणाम आए और 3 दिसंबर के बाद काफी एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो चुकी है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि नाम का ऐलान जो है वो होना शेष है, बाकी सब कुछ जो है वो तय हो चुका। और यही कारण है कि ये देरी होने के पीछे कारण भी यही है कि केंद्र ने जो है वो पूरी तरह से सोच विचार कर ये निर्णय लिया है। और जिस प्रकार से दोनों ही नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी चौंकाने वाला नाम जो है वो हो सकता है। ये भी चर्चा है, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला कि जो निर्वाचित विधायक हैं उन्हीं में से जो है वो मुख्यमंत्री चुना गया है। ऐसे में जो तमाम राजस्थान के 115 विधायक हैं उनकी धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है। हर कोई ये सोच रहा है कि संभवतः ना जाने उनका नाम ना आ जाए। इस लिहाज से कोई भी मीडिया के सामने अब बयान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व को बयानबाजी जो है वो पसंद नहीं है, मीडिया बाजी जो है वो उन्हें पसंद नहीं है। इस लिहाज से तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। और क्या, चूंकि उत्तराखंड में ये देखने को मिला था कि हारे हुए प्रत्याशी को जो है वो सीएम बना दिया था, तो ऐसे में क्या राजेंद्र राठौड़ जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या सतीश पूनिया मुख्यमंत्री हो सकते हैं? राठौड़ तो पहले ही कह चुके हैं कि जिसे जनता ने नकार दिया उसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन जिसे अगर मान लीजिए अगर केंद्र ने मंजूर कर लिया तो फिर तो बनना ही होगा। लेकिन देखिए ये सब चूंकि क्या फॉर्मूला होता है, उत्तराखंड का फॉर्मूला हमने देखा है। डिप्टी सीएम जो मौर्य थे उत्तर प्रदेश में, उनको भी बनाया गया था। तो कह सकते हैं राजस्थान के लिए क्या तय किया है ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं। और 2 घंटे पहले, यकीन मानिए 2 घंटे पहले ही उस शख्स को सूचना दी जाएगी कि आप तैयार रहिए, आपको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और उसके लिए फोन आएगा। लेकिन अभी तक किसी को ये बात जानकारी नहीं है। आप दिखाने चाहेंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो है। प्रदेश कार्यालय में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से दुल्हन की तरह जो है वो प्रदेश कार्यालय को सजा दिया गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि पर्यवेक्षक जो है कब आएंगे। एक सूचना ये मिल रही है कि 2 पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े जो है वो जयपुर पहुंच गए। हालांकि ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन कुछ देर में इसकी भी बारे में अपडेट मिल जाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह जो है वो 11:55 पर आ रहे हैं और उसके बाद लगातार शाम 4 बजे तक वो होटल ललित में ही रुकेंगे और वहां पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मुलाकात करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों की लगातार चर्चा होती रही है, तो लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी केंद्रीय नेता को जयपुर भेजने की या जयपुर पहुंचने के निर्देश जो है वो आलाकमान की ओर से नहीं दिए गए। तो ये क्या संकेत देता है? क्या एमपी और छत्तीसगढ़ का ही फॉर्मूला जो है वो राजस्थान में लागू होगा? और सौरभ, चूंकि आप कह रहे हैं कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला लागू होगा, तो ये तो बेशक निश्चित है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। वो जो तमाम नाम रेस में आगे चल रहे हैं वो सभी पिछड़ जाएंगे। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग भी की गई वहां पर, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर भी सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी मिशन 2024 को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग तो की जानी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसका सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि वो सिर्फ संगठन का आदमी हो या सिर्फ संघ का आदमी हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक हो। ये क्राइटेरिया नहीं होगा, ये भी क्राइटेरिया होगा कि वो डिलीवर किस प्रकार के कर पाता है। क्योंकि 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव है और 3 महीने का लगभग ज्यादा से ज्यादा समय, मार्च तक का समय जो है वो किसी भी मुख्यमंत्री के पास इस लिहाज से होता है कि 3 महीने में उसे डिलीवर करके दिखाना है। तो केंद्र की तमाम योजनाएं उनको ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से लागू किया जा सके, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा? क्योंकि देखिए सुनील बंसल का नाम सामने आया, एक नाम अभी जो चौंकाने वाला सामने आ रहा है पुष्पेंद्र राणावत, वो भी 6 बार के विधायक हैं, उनका नाम भी जोरों शोरों पर चल रहा है। तो नाम लगातार चर्चाओं में, लेकिन क्या कुछ होगा
ये अभी तक जो है वो तय नहीं हो पाया। लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन राजस्थान में लग रही है, माना जा सकता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला संभवतः, अभी जो जानकारी मिल रही है, संभवतः वो लागू होता हुआ यहां पर नहीं नजर आ रहा और संभवतः किसी सांसद को जो है वो राजस्थान का बागडोर जो है वो बीजेपी सौंप सकती है। बिल्कुल, तो ये जो धुंध छाई हुई है वो धुंध भी कुछ ही समय में हट जाएगी, तस्वीरें साफ भी होंगी। एक और जानकार हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार राजनीति समझते हैं राजस्थान की, बाबूलाल लग क्या रहा है आपको? जैसा सब लोग कयास लगा रहे हैं वैसी अटकलें हमारी भी है। चौंकाने वाला नाम ही होगा, हो सकता है पहली बार का विधायक भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो भी लोग कयास लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, तो सब लोग यही देख रहे हैं कि जैसा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, जैसा मध्य प्रदेश में, ठीक वैसा ही राजस्थान में भी होगा। वहां पर आदिवासी चेहरा आया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी को आगे किया है, तो लगता यही है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री हो सकता है। तो सामान्य वर्ग में जो चेहरे हैं उनके ऊपर लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जो चर्चित चेहरे हैं वो भी नाम नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा से चौंकाते रहे हैं और जो चर्चित चेहरा होता है वो साइड लाइन कर। एक बार ओम प्रकाश माथुर का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब तो वो भी चर्चाओं में आ गया, तो माना जाए कि अब वो भी नहीं बनेंगे। यानी कि जो रेस में आगे नाम चल रहे हैं, अगर एमपी और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है तो वो तमाम नाम पिछड़ने वाले हैं। ओम प्रकाश माथुर सबसे ज्यादा अगर पुराने सहयोगी हैं तो पीएम मोदी के वही हैं। सबसे पहले यानी कि राजस्थान से किसी नेता को पीएम मोदी जानने लगे होंगे तो ओम प्रकाश माथुर को जानने लगे होंगे। उन्होंने बहुत साल पहले, कोई 40 साल पहले गुजरात में काम किया था, तब पीएम मोदी उनके साथ में काम करते थे, तो उनका नाम है। वो इस कार्यालय में संगठन के महामंत्री रहे हैं बरसों तक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पूरा जीवन एक तरह से उन्होंने संघ को समर्पित किया है, पार्टी को समर्पित किया है। तो उनको भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, वर्ग तो उनका भी सामान्य ही है। तो ऐसी सूरत में जब वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जीत दिलाई, वहां के प्रभारी रहे, तो उनका नाम भी चर्चा में रहेगा। जब तक कि नाम का ऐलान नहीं हो जाता तो ओम माथुर भी डार्क हॉर्स तो हैं कि कोई उनको ये नहीं कह सकता कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। कहा जा रहा है कि सरोज पांडे और विनीत तावड़े पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, जरा एक बार फिर से इसे लेकर डिटेल में जानकारी दे दीजिएगा बाबूलाल जी। देखिए, विधायकों से 1 to 1 रायशुमारी नहीं होगी। सब विधायक आएंगे यहाँ पर, सबके रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद में जब सारे विधायक बैठ जाएंगे तब नाम का ऐलान होगा और जिस नाम का ऐलान होगा उसको आधे घंटे पहले बता दिया जाएगा कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो हो सकता है कि अचानक आपको जिस वेशभूषा में कोई नेता आए और उसको अगर बाद में बताया जाए तो हो सकता है वो एक ड्रेस साथ भी लेके आएगा। तो जिस तरह से कल मोहनलाल यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी यही लग रहा है कि जो भी होगा संघनिष्ठ होगा, तजुर्बे वाला होगा, रीति नीति और सिद्धांतों पर खरा उतरने वाला होगा और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला होगा और जिसमें बीजेपी अगले 10-15 साल की लीडरशिप देखती होगी उसको बीजेपी लॉयलिस्ट भी होगा। बिल्कुल, वफादारी तो सबसे पहली जरूरत है और पीएम मोदी को लगता है कि वो ऐसे नाम को आगे बढ़ाएंगे जिनके नाम पर कोई ऐतराज ना हो और वसुंधरा राजे भी उनका समर्थन कर दें, क्योंकि वसुंधरा राजे भी खुद को अब भी मानकर चल रही हैं कि पार्टी का आलाकमान उन्हें निराश नहीं करेगा, वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो जब तक कोई ऐलान नहीं होंगे तब तक तो सभी मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस वक्त। तो आप कह रहे हैं कि तजुर्बे वाला सीएम बनाया जाएगा, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि युवा भी सीएम बनाया जा सकता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जी देखिए, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर से ये शुरुआत उन्होंने करी थी, उसके बाद में जिस तरह के चेहरे वो लाए हैं तो उसे देखते हुए राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, तो उनकी कोशिश यही होगी कि जो राजस्थान को ठीक से समझे, जो पार्टी को नेतृत्व दे सके, यहाँ पर किसी तरह का कि खींचतान नहीं हो, पार्टी इससे जरूर बचना चाहेगी। तो एक सर्वमान्य चेहरा जरूर ढूंढा जाएगा जिसे सब लोग स्वीकार कर लें और जिसके नाम को लेकर के पार्टी जब चुनाव में जाए तो जनता ये ना कहे कि इस चेहरे को तो हम जानते ही नहीं हैं। तो उसमें एक करिश्मेटिक लीडरशिप भी होनी चाहिए, करिश्मा भी दिखना चाहिए, वो क्राउड पुलर भी होना चाहिए। क्योंकि 2003 में जब वसुंधरा राजे ने कमान संभाली थी तो इसी कार्यालय में जब वो आई थी, विदेश राज्य मंत्री थी उस वक्त, तब लोग टूट पड़े थे उनके ऊपर और लोगों में उनका क्रेज जो है सर चढ़ करके बोलता था उस वक्त। तो पार्टी ऐसा ही नेतृत्व चाहेगी आने वाले दिनों में जो पार्टी के लिए बहुत उपयोगी हो
जो पार्टी के लिए बरसों तक जो है काम करे, जिसके पीछे कार्यकर्ता खड़ा हो, तो गौरव की अनुभूति हो कि साधारण जीवन जीने वाला कार्यकर्ता भी राजस्थान का सीएम बन सकता है। तो जिसकी सादगी और जिसकी वर्किंग कैपेसिटी, जिससे पीएम मोदी प्रभावित होते रहे हैं या पार्टी के लिए वो बहुत मतलब असेट्स बन सकते हैं, तो ऐसे नेता को पार्टी सीएम बना सकती है। तो आज जो है तमाम जो कयासों के बादल है वो छट जाएंगे, शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले माहौल में जिस तरह से एक नई सुबह आई है, तो आज बीजेपी एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही राजस्थान में। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद की कम से कम आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। और बाबूलाल, आप कह रहे हैं करिस्मेटिक लीडर चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कई आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए जब कांग्रेस की सरकार थी। कुशासन की सरकार है, महिला अत्याचार बढ़े हैं, क्राइम बढ़ रहा है। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके सामने कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत घेरा है, बहुत धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं। और जो घटनाएं हुई पिछले सालों में, उसे लेकर बीजेपी जनता के बीच में एक नैरेटिव खड़ा करने में कामयाब रही कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है और बीजेपी ही सुशासन दिला सकती है, बीजेपी ही राजस्थान को गैंगस्टर से निजात दिला सकती है और बहन बेटियों की इज्जत जो है वो सुरक्षित कर सकती है। तो ऐसी सूरत में होम मिनिस्टर भी सेपरेट होगा। अशोक गहलोत जो हैं वो गृह मंत्री भी थे, तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके साथ में सेपरेट गृह मंत्री भी होगा। लग यही रहा है कि ऐसा नेता, ऐसा विधायक जो भी मुख्यमंत्री की रेस में तो है, लेकिन वो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो उसको गृह मंत्री बना करके उसको संतुष्ट किया जाएगा। सुशासन की सरकार भी चाहिए। और जैसा कि भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को लेकर भी बीजेपी हमलावर रही। जब गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंचे थे, संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो भ्रष्टाचारी है उन्हें उल्टा करके सीधा करेंगे। तो ये भी बीजेपी के लिए टफ रहने वाला है कि भ्रष्टाचारियों पर कैसे एक्शन लिया जाए। जी देखिए, करप्शन फ्री गवर्नमेंट का वादा है बीजेपी का और इसे लेकर बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। और पीएम मोदी हर जगह यही कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती और भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेज के ही मानते हैं। तो जिस तरह का घटनाक्रम अभी कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ देखने को मिला है, 300 करोड़ से ज्यादा का कैश जहां पर मिला है, तो उसको एक बड़ा इश्यू बनाया है। और इस बीजेपी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतले फूंके हैं कांग्रेस के नेताओं के और कहा कि ये है कांग्रेस का असली चेहरा, जो करप्शन करता है और उनका जो सांसद है वो भी इतना कैश जमा करता है। तो बीजेपी एक साफ सुथरा नेता चाहती है राजस्थान में, जिसके चेहरे को देख करके लोग कहें कि इस राज्य में तो कम से कम करप्शन नहीं होगा। करप्शन तो बाबूलाल एक ऐसा मुद्दा है जिसे उठाकर कांग्रेस कर्नाटक में आई और बीजेपी राजस्थान में आ गई। बहुत ज्यादा तो नहीं, 115 सीटें, पूर्ण बहुमत से सरकार तो बन गई है। 115 विधायक जिनके पास कॉल पहुंचे, उनकी ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई होंगी यहाँ आने के लिए। जी अब कुछ ही देर में आपको विधायक आते हुए दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन कराते हुए दिखेंगे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से भगवामय हो गया है बीजेपी कार्यालय का बाहर का जो परिसर है, तो ये जो चीजें हैं बताती हैं कि बीजेपी कितनी उत्साहित है, कैसे 5 साल गुजारे होंगे एक एक दिन करके कि कब उनकी सत्ता में वापसी हो, कब उनके खुशियों के दिन लौटें। और जिस तरह से जोश और उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है वो ये बताता है कि बीजेपी ऐसी सरकार अब बनाना चाहेगी जिसकी 5 साल बाद में विदाई नहीं हो, बल्कि वो फिर से सरकार बनाते हुए दिखेंगे। क्योंकि पीएम मोदी का एक ही नारा है कि उन्हें अजय भाजपा बनानी है। तो अजय भाजपा की तरफ जो बीजेपी के कदम हैं वो आज से ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बीजेपी एक ऐसा चेहरा यहाँ पर देने की कोशिश करेगी जिसके ऊपर कोई विवाद ना हो, जिसको लेकर जनता में एक साफ सुथरी और साफ छवि जो है ना 5 साल तक बनी रहे और जब चुनाव में जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना पार्टी को नहीं करना पड़े। तो ऐसा चेहरा आगे लाने की कोशिश है ताकि हर 5वें साल में या जो सत्ता बदलने का ट्रेंड है उसको खत्म किया जा सके। इसलिए जो है ना बीजेपी बहुत सोच समझ करके, क्योंकि बीजेपी का दावा इस बार ये भी है कि अगले 1.5 दशक तक अब कांग्रेस वापस नहीं आएगी, यानी कि रिवाज बदलने का दम भी इस बार बीजेपी भर रही है। बाबूलाल, वो सामने एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, मोदी साथी राजस्थान, ये बैनर आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीरें भी हर जगह दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला तो मोदी को ही करना है, लेकिन विधायक किसके साथ हैं?
विधायक बीजेपी के साथ है। कोई भी विधायक जो है किसी व्यक्ति के प्रति आस्था व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो यही कह रहा है कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, इसलिए पीएम मोदी जिसको चाहेंगे वो ही मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है कि कई नेताओं ने लॉबिंग भी करी है, लेकिन लॉबिंग के आगे दबाव में पीएम मोदी तो आते नहीं हैं। तो लग यही रहा है कि जितनी बातें अभी हो रही हैं, ये कयासों के जो बादल हैं ये शाम होते होते छट जाएंगे, और लग यही रहा है कि पार्टी सर्वमान्य यानी कि यूनानिमसली जो फैसला करेगी, जो दिल्ली से लिफाफे में बंद नाम आएगा उसके नाम पर एक राय हो जाएगी, बड़े नेताओं से अनुमोदन कराया जाएगा और फिर कहा जाएगा ये हमारा मुख्यमंत्री है। तो एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा दिन आज बीजेपी कार्यालय में। लेकिन बाबूलाल, विधायकों को समझाना और मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि सर्वसम्मति से फैसला हो तो आगे के लिए ठीक रहेगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं है अब। जी देखिए, वक्त के साथ सब लोग चलते हैं और राजनीति भी वक्त के हिसाब से ही जो आगे चलती रहती है। तो लग यही रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं या जिन लोगों ने दावेदारी पेश करी है, उनका अब जो कद है वो पीएम मोदी के मुकाबले का नहीं रह गया है। तो ऐसी सूरत में विधायक भी समझते हैं कि अगर वो किसी एक नेता विशेष के साथ चलेंगे तो फिर उन्हें नुकसान होगा, वो मंत्री भी नहीं बन सकते हैं, फिर पार्टी बगावत समझेगी और पार्टी को लगेगा कि पार्टी के प्रति कम और व्यक्ति के प्रति निष्ठा ज्यादा है। तो ये जो निष्ठा का भाव है, ये तो डिनर डिप्लोमेसी का क्या हो गया? डिनर डिप्लोमेसी चलती रहेगी। आज सबको एक साथ लेकर चलने की पूरी कोशिशें होंगी, जिसका भी नाम आएगा उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ में, क्योंकि बगावत इसलिए नहीं हो सकती, विद्रोह इसलिए नहीं हो सकता कि सारे विधायक जो हैं, जो बीजेपी के विधायक बन के आए, 5 साल उन्होंने संघर्ष किया है, नए चेहरे आए तो उनको अपने इलाके में काम कराने हैं, उनको मंत्री बनने के भी उनके अपने ख्वाब हैं। कोई पार्टी में पदाधिकारी बन के काम करना चाहता है, तो सत्ता जब आपकी आ गई है तो आप अपनी पार्टी से विरोध मोल नहीं ले सकते। आपको पार्टी में रहकर और पार्टी के साथ खड़े रहना, ताकि आपकी जनता का, आपके इलाके का विकास हो। अगर आपने अपनी ही पार्टी को आंख दिखाने की कोशिश की तो फिर आप डेवलपमेंट कैसे कराएंगे? आप तो विद्रोही विधायक माने जाएंगे, जैसा पायलट के विधायकों के साथ हुआ था। यही वजह है बाबूलाल की ऊपर ऊपर ही सही सभी विधायक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और वही होगा। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब कुछ ही समय का इंतजार है। राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, तीनों पर्यवेक्षक जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब सभी को मिल जाएगा। लगातार सबसे पहले अपडेट आपको दिखाते रहेंगे सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।